हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए पान मोदक की रेसिपी लेकर आई हूं जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है लेकिन साथ में बहुत ही रिफ्रेशिंग भी लगते हैं। और ये रेसिपी बनाने में बेहद आसान है। इसमें पान के पत्तों के अलावा सूखे नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पान मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 5 पान के पत्ते लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। अगर आप मोदक में स्ट्रॉन्ग पान का फ्लेवर चाहते हैं तो आप 1-2 पत्ते और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम पान के पत्तों में से उसकी डंडी को काटकर अलग कर देंगे। और दर्शकों, आज की यह पान के मोदक की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आप भी इस तरह से घर पर आसानी से पान मोदक बना सकेंगे। सभी पत्तों में से मैंने स्टेम को काटकर अलग कर लिया है। अब हम इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे। पत्तों को काटने के बाद में मिक्सर ग्राइंडर जार में 1 से 2 चम्मच पानी डालें और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पान का यह दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है। अब हम देसी घी को हल्की आंच पर गर्म होने देंगे और घी के गर्म होते ही पैन में 2 कप नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे। मैंने रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर 1 कप लिया है और इसी कप से मैं सारी सामग्री को मेजर करूंगी। तो आप भी 1 कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को नाप लें, जिससे कि पान के मोदक एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब हम धीमी आंच पर नारियल के बुरादे को 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और नारियल का बुरादा बहुत जल्दी जल जाता है, तो आप इसे लगातार चम्मच की सहायता से चलाते रहें। अब जिस कप से मैंने नारियल के बुरादे को नापा था उसी कप से मैं 1 कप दूध लूंगी और इसे नारियल के बुरादे में ऐड कर दूंगी। इस मिश्रण को चम्मच की सहायता से लगातार चलाते रहें और कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे नारियल के बुरादे ने दूध को अच्छी तरह से सोख लिया है और यह मिश्रण थोड़ा सा ड्राई हो गया है। और अब हम यहाँ पर आधा कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आधा कप चीनी एक परफेक्ट मेजरमेंट है। और अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 3/4 कप चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी को डालते ही यह मिश्रण फिर से थोड़ा सा गीला हो गया है क्योंकि चीनी पिघलने लगी है। तो अब हम चम्मच की सहायता से इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक चलाएंगे जब तक यह मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। चलिए, लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा यह मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। और अगर आपके पास में मिल्क पाउडर नहीं है तो आप आधा कप दूध की मलाई ऐड कर सकते हैं। तो आप इस मिश्रण में दूध की मलाई या मिल्क पाउडर जरूर ऐड करें, इससे मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब सभी चीज़ों को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से हल्की आंच पर मिक्स करें और इसे तब तक चलाएं जब तक कि यह मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यह मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इस समय हम पिसे हुए पान के पत्ते ऐड कर देंगे और अब इस मिश्रण में 1 बूंद ग्रीन फूड कलर की ऐड करें और साथ में आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दें। फूड कलर ऐड करने से मिठाई बिल्कुल बाजार जैसी दिखती है, लेकिन यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, अब इस मिश्रण को लगभग 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें। कुछ ही समय में आप देख सकते हैं कि मिश्रण अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है और इसने पैन को भी छोड़ दिया है। इस मिश्रण को चेक करने के लिए मिश्रण में से छोटा सा हिस्सा लें और उसे हाथों में रखकर चेक करें। अगर इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है तो समझिए कि यह मिश्रण बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। लगभग आधा घंटे के बाद में यह मिश्रण अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम पान मोदक के लिए स्टफिंग या फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। मोदक के अंदर फिलिंग डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 चम्मच गुलकंद लिया है। इसी के साथ में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच टूटी फूटी, 1 चम्मच लेंगे बारीक कटा हुआ काजू और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कलरफुल सौंफ लिए। अगर आपके पास में इस तरह की सौंफ नहीं है तो आप आधा चम्मच रेगुलर सौंफ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और उसी के साथ में 2 चम्मच नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे।
वैसे तो यह मिश्रण बहुत ही स्वादिष्ट बना है, लेकिन इस मिश्रण में पान का एक्स्ट्रा फ्लेवर लाने के लिए हम यहाँ पर एक पान के पत्ते को बारीक काट देंगे और उसे भी ऐड कर देंगे। तो बस पान के पत्ते में से स्टेम काट कर अलग कर लें और इसे कैंची या चाकू की सहायता से बारीक काट लें। और आप इस स्टफिंग में अपने स्वाद के अनुसार सभी चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और फ्लेवरफुल यह मिश्रण बनकर तैयार हुआ है। अब हम इस स्टफिंग को साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने स्टीम मोदक, फ्राइड मोदक, चॉकलेट मोदक और ड्राई फ्रूट मोदक पहले बनाए होंगे, लेकिन कभी इस तरह से पान के ये मोदक बना के ट्राई करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए, पान के मोदक बनाने की सभी सामग्री को मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पान के मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मोदक मोल्ड लिया है और बाजार में कई तरह के मोल्ड मिलते हैं, आप किसी भी मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पान के मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम मोदक के मोल्ड में घी लगाएंगे और इसे थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब मोल्ड के हर हिस्से में थोड़ी थोड़ी कलरफुल सौंफ ऐड कर दें और आप देखेंगे कि जब हम मोदक को मोल्ड के बाहर निकालते हैं तो हमारे मोदक कितने सुंदर दिखते हैं। अब तैयार किया हुआ नारियल का यह मिश्रण मोल्ड के सभी हिस्सों में थोड़ा थोड़ा डाल दें और इस मोल्ड को बंद कर दें। और अब उंगली से या अंगूठे की सहायता से मोल्ड के अंदर के मिश्रण को अच्छी तरह से प्रेस कर लें और इसे एक समान फैला लें। इस तरह से मोदक पर मोल्ड के अच्छे से निशान आ जाएंगे और इसमें फिलिंग रखने के लिए भी गहराई हो जाएगी। अब इसमें थोड़ी सी गुलकंद की फिलिंग या स्टफिंग लें और इसे मोल्ड के अंदर डाल दें। ध्यान रहे फिलिंग बहुत ज्यादा ना भरें, वरना ये बाहर आ जाएगी। फिलिंग रखने के बाद में फिलिंग को कवर करने के लिए थोड़ा सा नारियल का मिश्रण लें और इसको कवर कर दें। आप देख सकते हैं मोदक को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम इसे खोल लेते हैं। तो बस मोदक को हल्के हाथों से खोलें और आपके बहुत बढ़िया पान मोदक बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं पान के मोदक के ऊपर बहुत ही अच्छी शाइन आई है और मोदक बहुत ही कलरफुल और बिल्कुल बाजार जैसे दिख रहे हैं। इसी प्रक्रिया के मुताबिक हम सभी मोदक को बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे एक एक करके प्लेट में रखते जाएंगे। पान मोदक बनाने के लिए मोदक मोल्ड का इस्तेमाल करें, इससे एक तो शेप भी मोदक का अच्छा आता है और यह आसानी से भी बन जाता है। मोदक एक लोकप्रिय मिठाई है जिसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बनाया जाता है। वैसे तो पारंपरिक रूप से मोदक को चावल के आटे से बनाया जाता है, जिसमें गुड़ और नारियल की फिलिंग डाली जाती है। लेकिन आप एक बार इस तरह से पान के ये स्वादिष्ट मोदक बनाकर ट्राई करें और मुझे यकीन है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए, हमारे पान के मोदक की यह मिठाई बनकर तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा चांदी के वर्क से सजा देते हैं। और अगर आप चांदी के वर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। त्योहारों में या किसी खास अवसर पर इस तरह के पान के या स्वादिष्ट मोदक बनाकर तैयार करें और मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरह से पान के मोदक बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।